जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। तो संगत जी, अगर आपका भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और सत्संग को लास्ट तक सुने, क्योंकि एक सत्संग में 3 से 4 सत्संग होते हैं, तो पता नहीं कौन सी संगत का सवालों का जवाब लास्ट के सत्संग में हो। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें, और गुरु जी का हमेशा शुक्राना करते रहिए। तो आज का सत्संग बहुत प्यारा है, और किसी के घर में अभी अभी मैं आई हूँ सत्संग करके, गुरु जी ने सेवा दी हुई थी। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हुए हैं, और गुरु महाराज जी ने उन फैमिली को बहुत अच्छे से ब्लेस किया है, और सभी गई हुई संगत को भी सभी को ब्लेस किया है। गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। तो अब हम सुनते हैं उन आंटी का सत्संग। इस सत्संग में 3-4 सत्संग जुड़े हुए हैं, और इस सत्संग से बहुत ज़्यादा संगत पर असर पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा संगत जुड़ने की कोशिश करेगी। गुरु महाराज जी उन सभी संगत को ब्लेस करेंगे, और बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं। तो अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भी नहीं था कि भाई कभी अपने घर बना पाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे गुरु जी ने क्या किया क्या नहीं किया, वो गुरु जी जानते हैं। तो ये जो भी घर है उन्हीं की ही ब्लेसिंग है, और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। सब कुछ दिया हुआ जो है गुरु जी का ही है, और जो खुशी अंदर से हो है वो भी सब गुरु जी की है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी आप सुनाओ अपना संग, आपके तो बहुत सारे मेरे तो बहुत सारे सत्संग हैं आंटी जी, बहुत सत्संग हैं। मेरे को पता नहीं थी इधर के रास्ते काली देवी से अच्छा गुरु जी से शंकर पार्वती बिना माता के बाबा कहाँ से आ जाएंगे। हाँ, सही बात है। इनके बारे में जितना बोलो उतना कम ही है, जितना शुक्राना करो उतना कम है। आज मैं अपने घर का सत्संग सुनाती हूँ, अपने ससुर जी का सत्संग सुनाती हूँ, जो उनके साथ बीती है। संगत जी वो हॉस्पिटलाइज थे, और उनकी ऐसी हालत थी कि डॉक्टर ने बोला था 70+ हैं वो, कि इनकी सर्जरी होएगी। वो गिर गए थे वॉशरूम में ना, तो डॉक्टर ने बोला उनकी सर्जरी होएगी, तो अगर करानी है तो कराओ, नहीं तो ले जाओ इनको घर पे। तो हम बड़े परेशान, अब इस उम्र में सर्जरी भी नहीं हो सकती। फिर हम उनको ले आए। ठीक है संगत जी, ये बोतल है ना, ऐसे ही थे वो, बिल्कुल ना इधर हो पा रहे थे ना उधर, लिटरली सीधे पड़े हुए थे। और जो देखने वाला होता है पड़े वाले से ज़्यादा देखने वाला परेशान होता है। अच्छा 1 महीना हमने जैसे तैसे 15 दिन तो हॉस्पिटल में रहे, बाकी वो फिर उनको हम घर ही ले आए। फिर हमने कहा अब क्या करें, मम्मी परेशान, सास में। तो मैंने बोला छोड़ दो गुरु जी पे, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ दो सब, और इनसे अरदास लगाओ। संगत जी चलती रही गाड़ी, थोड़े दिन 15-20 दिन कट गए, सेवा करी हमने जैसे तैसे, यूरिन बाथरूम वगैरह सब ऊपर ही। और मेरी सास भी कोई जवान नहीं है, वो भी एजेड है, तो जैसे तैसे वो फेंक रही थी, लेकिन हमें लग रहा था कि वे उन पे मुसीबत ज़्यादा आ गई है। बुजुर्गों को ऐसे हाल में देखना थोड़ा सा लगता है। तो संगत जी फिर चलती रही, मैंने फिर अरदास करी, गुरु जी देखो अब आप ही जानी जानो, जो कर सकते हो आपने करना है। एक दिन मेरी बहन, थोड़े दिन बाद मेरी बहन का घर में सत्संग था, वो रहती है विकासपुरी में, तो वहाँ वो ब्लेसिंग बट रही थी लास्ट में। तो उसने मेरे को बोला कि ले ले, मैंने कहा छोटे छोटे वो थे ब्रेसलेट, मैंने कहा देखो मेरे पास है, जिसको जरूरत है उनको दो, ठीक है, इनकी बेकदरी भी नहीं करनी चाहिए, जो यूज़ करे जिसको जरूरत है उन संगत को दो आप, मेरे पास गुरु जी की कृपा बहुत है घर पे। तो उसने बोला चल ठीक है, बांट दिए उसने, ठीक है। तो 2 कैलेंडर थे उसके पास बड़े बड़े गुरु जी के, तो उसने एक तो उसकी नंद ने ले लिया, तो दूसरा बोली कि नीतू, मेरा नाम नीतू है,
कि ये तो मैंने सोची हुई थी तुझे ही दूंगी, पर इसको प्रेम करवाइयो। मैंने बोला इससे अच्छी बात क्या होगी। हो संगत जी, ये मेरे अंकल जी है, इनको मैंने उसी टाइम बोला घर ऐसे नहीं जाऊंगी, इसको मैं दुकान पे दूंगी, पहले प्रेम होएगा उसके बाद ही घर चलेगी। रात के 10 बज रहे थे, ठीक है। मैंने दे दिया दुकान पे, आते समय खुली हुई थी दुकान। शुक्रवार का टाइम था। दुकान वालों को मैंने बोला अब ये कर देना प्रेम। कहता गुरु जी है, मैं कहा हाँ। तो भी खुश हो गया, गुरु जी को मानते होंगे। कहता जी कल ले जाना। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, शनिवार को मैं गई, नहीं मिले हो। वो हंसने लग गया, कह रहा अभी नहीं हुए आपके। संगत जी अगले दिन फिर मैं गई। अगले दिन इतवार था, उन्होंने मुझे 10 चक्कर लगवा दिए दुकान पे। अभी दे दूंगा, बाद में दे दूँगा, हमारे पड़ोसी ही हैं। मैंने बोला ये अपने अंकल को, गुरु जी आज आएंगे ही नहीं, मेरे को पता है, इन्होंने सोमवार ही लेना और ये सोमवार को ही आएंगे और आप देखते रहना। संगत जी वही हुआ। रात को 10 बजे भी मैं वहाँ गई। वो बंदा थोड़ा सा उसको हो गया, भाई पड़ोसी है, आपसे क्षमा चाहता हूँ, कल ले जाना। मैं कहा वो तो मुझे पता ही था, गुरु दिन आना ही सोमवार को है, कल पक्का मैं ले जाऊँगा आपको घर में। संगत जी सोमवार को भी वो 10 बजे मेरे घर में स्वरूप, अच्छा खासा बड़ा स्वरूप लेके वो खुद ही आया, ठीक है। 10 बजे आया रात को, और मैं ऊपर से देख रही थी। मैंने अपनी मदर इन लोग को बोला कि मम्मी ज़रा दरवाज़ा खोलो, गुरु जी आए हैं। तो मम्मी बोली गुरु जी आए हैं। उनको मैंने नहीं बताया था कि मैंने स्वरूप दिया हुआ है, हम दोनों को ही पता हुआ। मम्मी बोली गुरु जी आए हैं। मैं कहा हाथ खोलो तो सही, और मैं ऊपर ही खड़ी हुई थी। तो मैंने इनको बोला जाओ गुरु जी आए हैं नीचे, जाओ लेके आओ। तो मैंने एक बात इनको बोली, मैंने कि ऊपर मत लाना, पहले बाबू जी पड़े हैं नीचे, उनके कमरे में से घुमा दो इनको एक बार, दर्शन करा के तभी लाना, तभी इनको मैं विराजमान करेंगे यहाँ पे। संगत जी मैं यहाँ दरबार में खड़ी झूठ नहीं बोलूँगी। जो बंदा ऐसे लेटा हुआ है, जैसे ही स्वरूप मेरा उनके कमरे में गया है, इन्होंने दर्शन कराए, ये ऊपर ले आए। अच्छा, 5 मिनट बाद उनको खाने पीने का टाइम था, मम्मी ने डिनर वगैरह दिया। संगत जी वही बंदा बैठ के खाना खा रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। वही बंदा ऐसे चौकड़ी मार के बैठा है, वो भी खाना खा रहा है। मम्मी मेरा मुंह देख रही है, और चल भी रहे हैं। मम्मी मेरा मुंह देख रही है, सर ये हो क्या गया। मैंने बोला ये कुछ नहीं हुआ है, ये इनकी देन है, आज आ गए हैं हमारे घर में ये, और आप देखते जाओ अब ये इनके साथ क्या क्या होने। संगत जी हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ये सर्वाइव करेंगे, और ये हमारे पड़ोसी, इन सबको पता है क्या हाल है उनकी। आज संगत जी फिर मैंने विराजमान करे, फिर भी मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी आप ही जानी जानो, हम ऐसे हालत में नहीं देख सकते, पर आज इन्होंने बैठ के खाना खाया, सब इन्हीं की देन है। आपने इतना किया है, आगे भी हम, मुझे पता है आप ले जाओगे। संगत जी आज मेरे ससुर जी गली में चलते हैं, चलते वॉकर लेके हैं, लेकिन सबसे पूछो ये सब बैठे हैं, आज वो पूरा राउंड मारते हैं, आराम से बैठते हैं, मतलब नई जिंदगी उनको मिल गई है दोबारा। जय गुरु जी। छोटा मोटा तो अब एज के हिसाब से लगा रहता है दर्द वगैरह, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं, कोई दवाई नहीं। बीपी शुगर तो चलो चलती है, लेकिन संगत जी उनका गुरु जी ने दोबारा जन्म दे दिया है। एक और सत्संग अमृत वेला इनकम सुनाओ। अमृत वेला इनका सत्संग इनको कौन सा सत्संग पढ़ा है? वही वाला सुबह 3 बजे का अमृत वेला इनका अमृत वेला वाला। मुझे निकला है। हाँ संगत जी एक सत्संग और है, मेरे को मैसेज मिल रहे थे। अभी थोड़ा इनका ना नौकरी वगैरह का इशू चल रहा है ऑफिस में, तो थोड़ा सा अभी घर पे ही है ये। संगत जी देखो 3 महीने हो गए, मैंने कहा चलो देखी जाएगी, जो है गुरु जी ने जैसा करना है वैसे कर देंगे। संगत जी एक आदमी घर बैठ जाए, आपको ही पता होगा, जो कमाने वाला हो, ठीक है। नहीं मैंने बोला चलो देखी जाएगी, मैंने नहीं एक बार भी इशू किया, गुरु जी आप जानी जानो, ठीक है। संगत जी मुझे उसी टाइम मैसेज आया, तेरे आदमी पे क्रिया करी हुई है, शमशान क्या कुछ खिलाया हुआ है, और तेरे अपने रिश्तेदार ने खिलाया है। संगत जी मुझे नहीं पता कोई रिश्तेदार है कौन है, मैं जानी जान यही जानी जान, बार बार मैसेज आ रहे थे। इनको बोला मैंने, सास को बोला, मैं तो कौन है यार दुश्मन, हम तो सबसे अच्छी खासी यार बातचीत करते हैं, सब कुछ अच्छा है, हमारा तो कोई ऐसा है ही नहीं है। मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी आप मैसेज दे रहे हो तो आप उनको ही ठीक कर रहा हूँ, उनको भी क्यों बुला बुला बोले, उनकी करनी उनके आगे, हमारी हमारे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संगत जी फिर भी मुझे मैसेज आ ही जा रहे थे, चलो कोई बात नहीं। एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड को मैसेज आ गया कि तेरे ऊपर जो किया हुआ है ना मैं निकालूंगा अपने आप, तू घबराइयो मत।
इन्होंने मुझे कही देखो ये मेरे को क्या है और ये गुरुजी मैसेज कर रही है मेरे को। मैंने कि छोड़ दो इनके ऊपर, होगा जो अब इन्होंने यहाँ तक ले आए, आगे भी यही दिखाएंगे रास्ता। संगत जी अगले दिन ही, ज़्यादा नहीं, जिस दिन मैसेज आया अगले दिन ही मैं और मेरी सास 4 बजे हम ऐसे घूमने निकले, जाते रहते हैं थोड़ा राउंड पे, ये घर में थे। ठीक ठाक छोड़ के गई हूँ इनको संगत जी, मैं ठीक ठाक छोड़ के गई हूँ, लंच वंच करा के। मैंने कि हम जा रहे हैं, तुम आराम करो। नीचे ससुर जी थे, ऊपर में ताला मार के चले गए हम। मैं बाहर निकली हूँ, मुश्किल से सोनी के घर से आगे थोड़ी सी पहुँची होंगी, फ़ोन आ गया। क्या फ़ोन आता है, नीतू घर आ जाओ। मैंने कि घर आ जाओ, मेरे को एकदम होगी पापा ठीक है, एकदम से फ़ोन आता है तो बंदा हो ही जाता है। मैंने कि क्या हुआ, आ जाओ फिर बताऊँगा। फ़ोन काट दिया। मैं धीरे धीरे चल रही, मैं क्या मम्मी बुला रही, तो संगत जी फिर फ़ोन आया, आ जाओ। मैंने कहा हुआ क्या, जोर पे बताऊँ तुझे क्या हुआ। संगत जी ऐसे बोले ये जोर के चिल्ला के। मैंने कहा अब तो कोई बड़ी बात लग रही है। मैंने फ़ोन अपनी सास को दिया और मैं चल दी। मैंने कहा आप आते रहो, आप धीरे चल रहे हो, मैं चली, कुछ क्या पता क्या कहानी हो गई, ऐसे नहीं फ़ोन करते ये। मैं गई, विश्वास नहीं करोगे क्या हुआ इनको, मैंने नहीं देखा, इतना हाथ सूजा हुआ, इतना पर्दे की रोड टूटी हुई, पर्दा नीचे गिरा हुआ। फिर मैंने इनको, और काँप रहे। मैंने कहा आपको हुआ क्या है, क्या हुआ क्या है आपको। बोले पता नहीं। मैं कि क्या हुआ है आपको बताओ तो सही। मेरे भी थोड़े हाथ पैर ऐसे फूल से गए, भाई ऐसा एकदम देखो। संगत जी मुझे नहीं पता, मैं दूसरे कमरे में गई, लोटा लिया जल प्रसाद का, छिट्टे मारे 4-5 इनके मुंह पे, और ओम नमः शिवाय जाप करा, और कांपने लग गए और तेज। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ आपको। मैं खुद डरी हुई, अंदर से डरी हुई, पर इनको तसल्ली दूँ, मैं कुछ नहीं हुआ आपको। छिट्टे मारे इनके पूरे लोटा, फिर घर में थोड़े छिट्टे मारे। जो बाजू इतनी सूजी हुई थी वो बैठे हैं यहीं पे, झूठ बोलूँ तो एकदम छिट्टे मारने के साथ बाजू पूरी नॉर्मल हो गई। और जो मैंने निशान देखे इनके मुंह पे, संगत जी आपने नहीं, आपके पास नहीं आए होंगे, जो मेरे को देखता था ना वो हंसता था मजाक में कि तूने क्या फाइट कर ली, क्या अपने हस्बैंड को मारा है क्या, मजाक में। ये पूरा नील पड़े हुए, ये नील पड़े हुए। संगत जी कहने का मतलब है कि गुरु जी ने कोई चीज थी इनकी मार के निकाला है दरवाजे के बीच में। मैंने इनसे पूछा, मैं तुम्हें हुआ क्या था। कह रहे मैं उठाऊं, मैं सोने ही रहा था, उठाऊं, पता नहीं मुझे कैसे धक्का पड़ा, कैसे रोड टूटी और दरवाजे के बीच में, और मेरा ये हाल हो गया। इतनी आंखें सूजी हुई, 15 दिन तक आंखें पूरी सूजी गई इनकी। लेकिन जब मैंने जल प्रसाद दिया, इनको बिठाया थोड़ा सा इनको, उसके बाद ये थोड़े से आए, निशान तो रहे, पर मुझे नहीं पता कैसे इनके मुंह पे निशान पड़े, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शुक्राना गुरु, इस बात का बहुत शुक्राना है कि इन्होंने कोई चीज़ थी वो बाहर कर दी है मेरे घर से। मैं मानती हूँ, जबरदस्ती, मैं मानती हूँ कोई जबरदस्त चीज़ थी, मार के निकाली है इनके ऊपर से। तो मैं तो बहुत वैल्यू बताओ, अमृत वेले का वैल्यू बताओ। अमृत वेले, हाँ अमृत वेले मैं जाती थी इनकी दुकान पे, ठीक है। इन्होंने ये अमृत वेला कर दी थी। इन्होंने मेरे को बोला नहीं तू अमृत वेला संभाल लो ना। मैंने कहा तुम संभाल रही हो, संभालो यार, मैं तो गुरु जी को मानती हूँ, बहुत आलसी, कोई बात नहीं, मैं मानती हूँ यार सोनी। नंबर वन हम सारे दिन नाम लेते रहते हैं, अमृत वेला अपने बस की नहीं है। संगत जी दूसरे दिन फिर गई, संभाल क्यों नहीं रही हो अमृत वेला। मैंने कहा यार अब संभाल लेती हूँ सोनी, चल तुमने कह दी तो संभाल लेती हूँ। संगत जी इतनी जल्दी कोई नहीं संभाल सकता जितनी जल्दी मैंने। दूसरे दिन ही मैंने बोला गुरु जी बार कह रहे संभाल लूँ, संभाल ले भाई। संगत जी आज 1 महीना हो गया, 3 से 4 हुआ, 2 महीने हो गए। 3 से 4 बजे शुरू में हुआ, यार गुरु जी कहाँ लगा रहे सुबह। चलो 3 से 4 बजे तक हुआ। संगत जी आज गुरु जी ने इतनी पावर कर दी है, 3 बजे नेट उठती हूँ, 3 से 7 बजे तक, 6:30 बजे तक अमृत वेला चलता है पूरा। उठ के अपना, कई बार तो बीच में नहा लेती थी, बीच में बीमार भी पड़ गई। घर वालों ने बोला पागल है, मरेगी क्या इतनी ठंड में नहा के। अमृत वेला ऐसे भी हो जाता है, मन में भाव होने चाहिए, नहाने छोड़ दिया मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बिस्तर में बैठ जाए, भगवान के आगे माथा टेक के अमृत वेला संभालेंगे। आज संगत जी आज क्या हुआ, आज मैं इसको सोने को वही अभी हंस रही थी, चल रही थी गाड़ी ठीक ठाक, पूजा करके हटी 5:30 बजे। मैंने दरवाजे थोड़े से बंद कर दिए, मैंने की हवा आ रही है। मैं 6 बजे, मैंने सारे सो रहे, मैं भी सो जाती हूँ, हो गया मेरा अमृत वेला, तो नाम जप लिया थोड़ी। संगत जी दरवाजा नीचे के सारे बंद है, सब सो रहे हैं, दरवाजा ऐसे बज रहा है। एक बार हुई
और 5:45 का टाइम था, दुनिया जाग रही होती है, उजाला हो गया था। दरवाज़ा बजाया एक बार, मैंने कि मेरा वहम होगा, क्योंकि यार कोई है दरवाजे पे। और अंदर से ना डर हुआ। वैसे मैं डरती नहीं हूँ, 3 बजे उठ जाती हूँ, मैं पूरा अमृत वेला संभालती हूँ, रेलिंग पे खड़ी हूँ। गुरुजी जगाते हैं, गुरुजी जगाते मेरे को भी हैं, जगाते हैं, गुरुजी संगत जगाते जी हैं। आज तो मैं सच में डर गई। 2 बार हुआ, तीसरी बार ये खराटे मारने बनी, तुम्हें नहीं आवाज़ आ रही है, मेरी नींद खराब हो रही है, उठो जरा देखो। संगत जी ये उठे, 1-2 बार तेरा व्यायाम होगा, सोने दे मुझे। मैंने कहा 5 मिनट जागो और देखो, आवाज़ें आई जोर जोर की। उधर उजाला हो रहा है, उधर कौन मेरे दरवाजे खड़का रहा है भाई। मैंने मन में कही गुरुजी आप ही हड़बड़ कर रहे हो, ये उठ जा उठ जा। इसका मतलब साक्षात गुरुजी हैं, मेरे घर में आ चुके हैं, विराजमान है। वो कह रहे हैं मैं यही हूँ, और अब तुझे थप्पड़ भी पड़ेंगे। चाटे पड़ते हैं सोने को, चाटे पड़ते हैं। मेरे तो एक बार धमकी मारी गुजरात में थी, आंटी जी उठ लो ना, हाँ। ऐसे बोल रहा है, आंटी जी उठ लो ना। अंदर से भय था, को लेकिन जय गुरुजी इससे तुरंत उठ पूछा, के इससे चल बोला, दी। मुझे तो चाटे भी पड़ते हैं, तब तसल्ली में हाँ गुरुजी है, कर रहे हैं जो कर रहे हैं, करने दो भैया। अब कोई वो नहीं, इसीलिए जितना शुक्राना उतना कम। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी। गुरुजी, धन गुरुजी। एक छोटा सा मैं सुना दूं, हाँ हाँ सुनाइए। थोड़ा सा कुछ बताऊंगी। यहाँ पे हो ना? हाँ हाँ यहीं सही है। हाँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मतलब सत्संग तो मेरे बहुत हैं। अभी हाल ही में हुआ है, मेरे हस्बैंड बाइक से आ रहे थे, वो गड्ढे में गिर गए, तो घुटने में चोट लग गई। तो वो शाम को आए, तो मैंने फ़ोन खोला तो तुरंत मैसेज आया कि तेरे पति का एक्सीडेंट बहुत भयानक था, कल मैंने छोटे में टाल दिया। अब तुरंत ऐसे मैसेज आए तो हम सोचे, हमने तो अभी फ़ोन खोला, हम उनको देख रहे हैं कि उनको क्या हुआ, इधर मैसेज भी आ रखा है। तो बाद में जब हमने गौर किया तो हमने सोचा कि ये तो मैसेज आ रखा था कि बहुत भयानक एक्सीडेंट था और वो कम में टल गया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संजय जी, मैं ऐसे सत्संग बहुत है, पर मैं थोड़ा सा अमृत वेला के बारे में बताऊंगी कि जब आपके काम बहुत नहीं बन रहे हो या बहुत ज़्यादा बीमार हो, घर में कोई काम ऐसा नहीं हो रहा हो कि आप सोच रहे हो कि बहुत लेट हो रहा है, जल्दी में हमें करना है, तो आप अमृत वेला संभाल लो। अमृत वेले के एक से एक एक्सपीरियंस है, मतलब आप बॉडी से अलग भी हो सकते हो, मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस है सुबह मॉर्निंग उठने का। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत लोगों को उठाने की कोशिश की है, उसमें कुछ लोग उठ रहे हैं, कुछ लोग उस मिस कॉल पे उठ रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं उठ पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं उठ पाते, इतने आलसी हो जाते हैं कि वो नहीं उठ पाते, बहुत कम लोग उठ पाते हैं। तो जो उठ सकते हैं, चाहे तो आधा घंटे का भी मंत्र जाप या वाहे गुरु का जाप या सिमरन कुछ भी कर लो, उससे बहुत काम आपके बनने लगते हैं। सचखंड की आवाज ऊपर जाती है सीधा 3 से हाँ, 5। 3 से 5 उस टाइम आपको जाते हैं। ऐसा connection- अमृत वेला का टाइम होता है ना वो। 5 मिनट संभालो, 5 मिनट भी आप संभाल लोगे ना, सिर्फ जाप कर लो, 5 मिनट ऊपर जाएगी और आवाज। जितना हो सकते हैं, जितना हो सकता है उतना संगत जोड़ो। मेरा पार्लर है वहाँ फेस वन में, फेस वन है ना वो? हाँ फेस वन है। कल फेशियल कर रही थी उसको, तो वो कह रही है ना मुझे कुछ फील हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने कहा क्यों? कह रही बहुत, इतनी ठंड है, मुझे बहुत ठंड लगती है, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या हो रहा है? और सत्संग की बात हो रही थी, इससे हो रही थी, हम लोग सत्संग में इनके यहाँ जा रहे हाँ हैं। जी हाँ जी। एक बात और, इनके यहाँ जब भी मैं सत्संग में जाऊँ, मेरे घर में शहद वर्षा या अमृत दर्शन होती है, पक्की बात है। पता नहीं क्या कनेक्शन है इनसे मेरा, पिछले जन्मा का कुछ है, पता नहीं क्या है, इनसे मेरा ऐसा ही कनेक्शन हो गया है। अचानक से आई और कुछ ऐसा बना, जब ये जाने लगी तो हमेशा शहद दर्शन या अमृत दर्शन जरूर होगा। मैं नहीं जाने का मन होगा तो एक बार पूछूंगी गुरुजी मैं जाऊँ उनके यहाँ, आज मन नहीं है, तुरंत तो दर्शन देते हैं, एकदम सामने आते हैं। ये भी नहीं कि अब लोग सोचते हैं ना कि झूठ बोलते हैं अमृत दर्शन, या नहीं, वो मेरे सामने आए हैं, एकदम 1 सेकंड में आए हैं। तो जब पार्लर में बैठी थी, उसको बहुत गर्मी लग रही थी, ठंड बहुत थी, उसको गर्मी लग रही, कह रही मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या हुआ? मैंने कहा हम सत्संग की बातें कर रहे हैं ना। तो बोले दीदी कौन है ये, मुझे कुछ हो रहा है, मैं काँप रही हूँ। तो मैंने कहा तुम गुरुजी से जुड़ रही हो, उसको वाइब्रेशन फील हो रही थी, मेरे पार्लर में है उनका स्वरूप है। तो बोली कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है अभी रुक जाओ। फिर उसका पैक वैक लगाया तो गई, उसी पैक में गुरुजी के पास गई, उनका चरण सौरभ छुई और उनको वो की करी, बहुत सुंदर लग रहे हैं, मुझे टच कर रहे हैं। तो आज उसका कॉल आया है कि दीदी मुझे स्वरूप दे दो, अभी शादी में जा रही। मैंने कहा अभी तो लाई नहीं हूँ, मैं पार्लर में बहुत काम था, तो मैं 4-5 दिन बाद दूँगी।
तो बोली ठीक है मैं 5 दिन बाद आपके पास आऊँगी। कह रही मैं यहाँ से जाके घर में भूल गई तो मैंने कहा नहीं भूलूंगी। तो ऐसे ऐसे करते करते संगत जी बहुत संगत जुड़ी हमारे पार्लर में। तो अब जहाँ भी बैठो कोई किसी की बात मत करो, गुरु जी की बातें करो, गुरु जी के बारे में बोलो, गुरु जी की बड़ाई करो, संगत जोड़ो। संगत जोड़ने से इतने फायदे हैं, वो नहीं पता कि हमें क्या मिलेगा। हम और आंटी नहीं सोचते कि हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं अनजाने रूप से हम कुछ करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। गुरुजी ऐसा लगा रखे हैं सबको, क्यों करते हैं पता नहीं। इनका चैनल है गुरुजी डुगरी वाले का चैनल, नहीं पता मैं क्यों सत्संग भेजती हूँ, क्यों लोगों को बोलती हूँ। लोग सोचते हैं ना कि पैसे आते हैं यूट्यूब से, नहीं कुछ होता ना। इनको पैसे चाहिए, इनके पास पैसा बहुत है, सेवा बख्शी हुई है ये, सेवा दे रखी है। लोग ऐसा सोचते हैं ना कि क्यों इनके चैनल का ये प्रचार कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ चाहिए कि लोग और जाने गुरु जी के बारे में, कारण जो हमें मिल रहा है, हमें इनको जो सब आप सबको मिल रहा है वो सबको मिले। तो जब ये भाव आपके अंदर आ जाए ना, ये नहीं स्वार्थ नहीं है, हमारी अपनी भी बहुत कुछ इच्छाएं हैं, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, कितनी इच्छाएं हैं, लेकिन दूसरों को जोड़ने से, दूसरों को जो अपने पास बुलाते हैं, मुझे तो बहुत खुशी होती है। जब मैं संगत जोड़ती हूँ मैं तो गदगद हो जाती हूँ। मैं चाहे उसको कहीं, मेरा देखो पार्लर में पैक लगा रही थी संगत को, पार्लर में पैक लगा, किसी मन में आया कि उस सिलाई वाले को मुझे स्वरूप देना है, उसको पैक वहीं पे छोड़ के, अपनी बेटी को छोड़ के, प्रिंट आउट करा के उसको मैं स्वरूप देने गई। तो वो कह रही थी कि मुझे तुम्हारे हाथ से ही स्वरूप चाहिए था। मेरे मन में अभी था कि मुझे उसके हाथ से ही स्वरूप चाहिए। तुरंत लेमिनेशन करा के उसको स्वरूप दे के आई, फिर वो भी जुड़ी। ऐसे करते करते बहुत संगत आपस में जुड़ रहे हैं। तो जितना आप सत्संग सुनाओगे, जितना आप बताओगे लोगों को गुरु जी के बारे में, उतने लोग जुड़ेंगे और गुरु जी का विस्तार। गुरु जी यही तो चाहते थे कि सत्संग करें और लोगों को जोड़ें। तो जितना आप सत्संग करोगे, अमृत वेला चाहे 5 मिनट का भी कर लो, अगर यहाँ मेरे कहना आप करके देखो, फिर आप नेक्स्ट सत्संग में आओगे तो बताना कि आप 1 महीने बाद क्या फील होता है। बहुत अच्छा फील होगा। कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई गहरी बीमारी है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रही है, अमृत वेला कर लो। 21 दिन का मान लो, 41 दिन का मान लो, करो। परमानेंट का मान लो, मान लो। कलयुग की माया है ना, वो तो मंग होती है, एनर्जी आती है। 1 घंटे से 4 घंटे कर दिया गुरुजी ने, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? एनर्जी बहुत आएगी, फुल डे की एनर्जी आती है। आपको फील होगा कि आप उड़ रहे हो, पूरा दिन आप ऐसे एनर्जी में रहोगे जैसे उड़ रहे हो। इतना अच्छा एनर्जी उस टाइम का है। तो आप लोग सब करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इनका चैनल में आप लोग सत्संग भेजो। इनके चैनल है गुरु जी डुगरी वाले के नाम से, उसमें हमारे सबके सत्संग आ रहे हैं। तो आप लोग भी सत्संग उसमें भेजो, चाहे छोटे मोटे ही सत्संग हो। शुक्राना का सत्संग भेज दो, रोज का शुक्राना। तो उससे सत्संग भेजने से भी बहुत फायदे हो रहे हैं। सत्संग भेजने, हमें तो पता नहीं होता कि हम भेज रहे हैं, बस यूँ भेज रहे हैं, हमें नहीं पता होता। तो आंटी खुद ही बता रही है, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। एक आंटी की बोलती थी, उनकी आवाज़ लगे आंटी कैसे बोलती है, उनकी आवाज़ ही नहीं है। अब डेली सत्संग आता अब है, उसको रोज रेगुलर सत्संग बंगाल से भेज रही है, बंगाल से डेली आता है। जम्मू से आ रहे हैं सत्संग। आप सुनते हो हर जगह सत्संग? हाँ। वो बंगाल आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दादा। क्या करूँ?